योगी सरकार अब अधिवक्ताओं को बेहतर इलाज की सुविधा देने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से बड़ा संकेत देते हुए कहा है कि प्रदेश के वकीलों को कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने पर सरकार काम करेगी। इसके लिए बार एसोसिएशन के साथ मिलकर प्रस्ताव तैयार करने की बात कही है। वहीं सिर्फ स्वास्थ्य सुविधा ही नहीं, योगी सरकार के अधिवक्ता कल्याण निधि को बढ़ाकर वकीलों के हितों में कई बड़े फैसले लिए हैं। वहीं सीएम योगी ने अधिवक्ता समाज को सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे देश विरोधी षड्यंत्रों से सतर्क रहने का संदेश भी दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिवक्ता समाज के हितों को प्राथमिकता देते हुए कैशलेस इलाज की सुविधा देने का भरोसा दिलाया है। गोरखपुर में सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा है कि अधिवक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। योगी सरकार ने अधिवक्ता कल्याण निधि को 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया है। साथ ही अधिवक्ता भवन और चैम्बर निर्माण के लिए भी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार के इन फैसलों से अधिवक्ता वर्ग के सकारात्मक संदेश गया है। भारत के अंदर 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की सुविधा हर वर्ष पर प्राप्त हो पाएगी। जो हमारे अध्यक्ष जी और मंत्री जी यहां पे कह रहे थे कैशलेस सुविधा, यही कैशलेस की सुविधा है जो भारत के अंदर 50 करोड़ लोगों को फ्री में उपलब्ध करवाने का काम आज यहां पे डबल इंजन की ये सरकार मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। कोई सोचता था, कोई सोच ही नहीं सकता था 12 करोड़ घरों में एक शौचालय बन गए। कोई सोचता था 4 करोड़ लोगों के अपने घर बन जाएं। कोई सोचता था 45 करोड़ लोगों के घर में जनधन के अकाउंट खुल जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिवक्ताओं की सामाजिक जिम्मेदारी पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से देश विरोधी षड्यंत्रों और समाज में विभाजन पैदा करने वाली कोशिशों से सतर्क रहने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अधिवक्ता समाज न्याय और लोकतंत्र की मजबूती से अहम भूमिका निभाती है। योगी सरकार लगातार पारदर्शी व्यवस्था और जनहितकारी नीतियों को आगे बढ़ा रही है। अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए उठाए जा रहे कदम सरकार की संवेदनशील सोच और प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। मैंने पूछा वे कहां चलते हैं इनके कोर्ट? बगल के जनपद में। अरे भाई न्यायिक अधिकारी कैसे बैठते हैं, अधिवक्ता कहां रहते हैं? कहा भगवान भरोसे। हमने तत्काल 3000 करोड़ रुपए मैंने एक साथ स्वीकृत किया। मैंने कहा एक साथ बनाना और याद करना, इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए। एक छत के नीचे सभी न्यायालय बने, जितने ट्रिब्यूनल बनने वे भी उसी छत के नीचे आए, एक जगह सब होने चाहिए। और उस कैंपस में कम से कम 25 से 30 एकड़ क्षेत्रफल में हो। वहीं पे न्यायिक अधिकारियों के आवासीय सुविधा भी हो, स्पोर्ट्स की सुविधा भी हो, कैंटीन भी हो, अधिवक्ताओं के चैम्बर भी बने और वहां पर पार्किंग की भी पर्याप्त व्यवस्था हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश की तस्वीर पूरी तरह बदली है। कभी अपराध और पलायन के लिए चर्चा में रहने वाला प्रदेश आज विकास और निवेश के लिए पहचाना जा रहा है। सीएम ने बताया है कि राज्य में नए उद्योग, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार के अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा है कि जहां पहले अवैध हथियारों की चर्चा होती थी, वहीं अब आधुनिक तकनीक और रक्षा क्षेत्र के नए निर्माण हो रहे हैं। योगी सरकार की नीतियों से उत्तर प्रदेश को नई पहचान मिली है और विकास की गति तेज हुई है। पहले क्या था, 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 2 फॉरेंसिक लैब थे। उनमें पेंडेंसी इतनी ज्यादा थी कि कोई भी एविडेंस वहां कलेक्ट करके रखा जाता था, कई वर्ष लगते थे उसके रिजल्ट आने में। तब तक सारे जितने भी सैंपल होते थे वे नष्ट हो चुके होते थे और अपराधी को सजा नहीं मिल पाती थी। आज हम लोगों ने
12 फॉरेंसिक लैब तो स्थापित कर दिए हैं, 6 पे हमारा काम चल रहा है। पहली बार यूपी के अंदर हम लोगों ने स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का गठन भी, स्थापना भी लखनऊ में कराया है और हर जिले में 2 फॉरेंसिक वैन हम लोगों ने उपलब्ध करवाई है और इन सब में ट्रेन्ड मैन पावर हमने उपलब्ध करवाया है। योगी सरकार ने अधिवक्ताओं के हितों को लेकर अपनी प्रतिबद्धता एक बार फिर जाहिर की है। कैशलेस इलाज की सुविधा का प्रस्ताव हो या अधिवक्ता कल्याण निधि में बढ़ोतरी, सरकार का फोकस न्यायिक व्यवस्था से जुड़े लोगों को बेहतर सुविधाएं देने पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अधिवक्ताओं को सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश दिया है, वहीं उत्तर प्रदेश के बदलते स्वरूप को भी सामने रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट।